हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम खामोश ड्रामा की छठी एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने इसकी पहली 5 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उन एपिसोड्स को देख लीजिए, वरना आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि कायनात का चचा फ़ोन पर बात करने के बाद सलीम के पास आता है और उससे कहता है कि तो आप हैं सलीम। तो सलीम उसे जवाब देता है कि जी हाँ सलीम तो मैं हूँ, लेकिन आपने अपना तारुफ़ नहीं कराया। तो वो उससे कहता है कि मेरा तारुफ़ हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बड़ी जल्दी में हूँ, अभी चलता हूँ, फिर कभी तुमसे तफसीली बातचीत होगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ कायनात हमें अपने कमरे में बेडशीट ठीक करते हुए नज़र आती है, तो उसकी फुफ्फो से रोकती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम सिर्फ आराम करो। जिसके बाद वो खिड़की के पास चली जाती है तो उसकी फुफ्फो से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, अब तुम खिड़की के पास क्यों जा रही हो, यहाँ आकर चुपचाप लेट जाओ। तभी वहाँ पर उनका एक नौकर आ जाता है और वो कायनात को बताता है कि बाहर सलीम साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कायनात की फूफो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम कितने वक्त से यहाँ पर काम कर रहे हो। तो वो उसे जवाब देता है कि हम तो पीढ़ियों से आपके ख़ानदान की खिदमत करते आ रहे हैं। तो वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तो तुम्हें ये तक पता नहीं कि हमारे घर की औरतें पर्दा करती हैं गैर मर्दों से, और तुम कह रहे हो कि कायनात उससे जाकर मिलेगी। तो फिर वो उससे कहता है कि ये बड़े खान साहब का हुक्म है। फिर वो नाराज़ हो जाती है और कायनात से कहती है कि तुम जानो और तुम्हारा बाप जाने, मैं तो अब तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगी। फिर कायनात उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिर कायनात सलीम से मिलने का सोचकर खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ उसके दोनों कज़न वहाँ पर आ जाते हैं और वो सलीम को देखकर काफ़ी गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो वही हो ना। फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो उनसे कहता है कि मैं कायनात की खैरियत मालूम करने आया हूँ। ये सुनकर वो दोनों उससे कहते हैं कि शायद तुम हमारी इस हवेली के रिवायात से वाकिफ़ नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि आना जाना लगा रहेगा तो रिवायतें भी जान लूँगा। और तभी वहाँ पर नौकर आ जाता है और वो उससे कहता है कि कायनात बीबी आपका इंतज़ार कर रही हैं। फिर वो उससे मिलने के लिए अंदर चला जाता है और ये दोनों गुस्से से आग बबूला हो रहे होते हैं। अगले सीन में सलीम और कायनात आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी यहाँ पर गाना चलना शुरू हो जाता है। मुझ में है तू, तुझ में हूँ मैं, एक जान हम हो गए। कुछ देर गाना चलने के बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ फराज और आसिफ फराज की माँ से उसकी शिकायत कर रहे होते हैं। तो वो उन्हें समझाती है कि तुम लोग ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारी इमेज ख़राब हो। फिर आसिफ इन दोनों से कहता है कि अब आप लोग उसकी फ़िक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैंने उसके लिए एक हल सोच लिया है। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या हल सोचा है। तो वो उन्हें कहता है कि अभी नहीं, जब वक्त आएगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर कोई की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।